नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल शिक्षा परिवार पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों 27 मई 2021 करंट अफेयर्स की। जितने भी आज की क्लास से क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को लेकर आएँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, और वीडियो को सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। क्लास में लास्ट तक बने रहें, तभी आपको क्लास समझ में आएगी दोस्तों। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशों के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहा दोस्तों फर्स्ट नंबर पर तो सिंगापुर। फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश है? सिंगापुर। सिंगापुर रहा है। सेकंड पर रहा दोस्तों अमेरिका। सेकंड पर कौन सा देश रहा है? ये अमेरिका रहा है। सिंगापुर की राजधानी दोस्तों सिंगापुर सिटी है। इसकी क्या? सिंगापुर सिटी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। ये पोटामैक नदी के किनारे पर स्थित है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे पर स्थित है? पोटामैक नदी के किनारे पर स्थित है। यहीं पर दोस्तों विश्व बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। विश्व बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय भी स्थित है। इनकी स्थापना दोस्तों, विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन में हुई थी 1944 में। चीन की राजधानी दोस्तों, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। बीजिंग चीन की राजधानी है। यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों शी जिनपिंग। शी जिनपिंग चाइना के। मॉरिशस की राजधानी दोस्तों, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। ये मॉरिशस की क्या है? राजधानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 49% से बढ़ाकर 74%। 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 74% को दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक रेमिटांस देश को प्राप्त होता है दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक रेमिटांस किस देश को प्राप्त होता है? तो होता है सिंगापुर को। अगला क्वेश्चन है, बीते दिनों समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा डिडी मोकारपस विकी फुंकियाई क्या है? डिडी मोकारपस और विकी फुंकियाई क्या है? तो ये दोस्तों यह पौधे की एक नई प्रजाति क्या है? पौधे की नई प्रजाति है एक, इसका ये नाम दिया गया है डिडी मोकारपस विकी फुंकियाई। ये पौधे की एक नई प्रजाति है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। ये एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। मिथाइल आइसोसाइनेट। यह त्रासदी कब हुई थी दोस्तों? यह त्रासदी हुई थी 1984 में। 1984 में त्रासदी होती है। कब होती है? 1984 में। यूनियन कार्बाइड कंपनी में यह त्रासदी हुई थी। कंपनी कौन सी दोस्तों? कंपनी थी यूनियन। कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी दोस्तों। भारत का पहला ई क्लिनिक, ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पर खोला गया? ये खोला गया था भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। भोपाल मध्य प्रदेश में के अंदर ये भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया था। किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरती हैं? ये गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। किस महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बुशमैन जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? बुशमैन जनजाति का निवास स्थल कौन सा है? ये है कालाहारी मरुस्थल दोस्तों। कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 24 मई 2021 को एंटीबॉडी कैशिरिबियम व इंडेविनेब कॉकटेल किस दवा कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये किया दोस्तों
शिप्ला और रोश कंपनी ने, शिप्ला और रोश ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये शिप्ला और रोश कंपनी ने दोस्तों दवा लॉन्च की है। कौन सी दवा है? कैसीरी बियाम बाय इमडेविमैब दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी स्टेडियम खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो ये रखा है बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर। बलवीर सिंह सीनियर दोस्तों किसके नाम पर है? बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर इस हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है पंजाब सरकार ने। मेजर ध्यानचंद दोस्तों, मेजर हॉकी के जादूगर, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहा जाता है दोस्तों इनको। मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं? हॉकी के जादूगर। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे? ये फुटबॉल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से दोस्तों। द गोल्डन हैट्रिक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो यह बलवीर सिंह की। किसकी है? बलवीर सिंह सीनियर की। द गोल्डन हैट्रिक ये बलवीर सिंह की ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का संबंध ये किससे है? हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। रंगास्वामी ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये भी किससे संबंधित है? हॉकी से। रंगास्वामी ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये भी हॉकी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे? ये भी किससे? हॉकी से। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे? हॉकी से दोस्तों। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। ये कहाँ पर स्थित है? यह है दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा के कहाँ पर बना है? ये राउरकेला में। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर बनाया जाता है? उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जा रहा है ये। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है दोस्तों। ये क्या है? हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये बिरसा मुंडा स्टेडियम। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उड़ीसा के अंदर बन रहा है। हाल ही में किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है? सेंट्रल ब्यूरो अन्वेषण, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया सीबीआई का दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया सुबोध कुमार जायसवाल को। सुबोध कुमार जायसवाल दोस्तों। सुबोध कुमार जायसवाल को क्या गया? ये नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर आए? ये राकेश अस्थाना, ये ऋषि कुमार शुक्ला के स्थान पर दोस्तों। सीबीआई की स्थापना कब होती है? सीबीआई की स्थापना होती है 1963 में, 1963 में सीबीआई की स्थापना होती है। सीबीआई के पहले अध्यक्ष हैं डीपी कोहली। सीबीआई के पहले अध्यक्ष कौन है? यह है डीपी कोहली। पहले यह गृह मंत्रालय का अधीन था। सीबीआई संस्था जो ये पहले किस मंत्रालय के अधीन थी? गृह मंत्रालय के अधीन थी, लेकिन वर्तमान में अब किस मंत्रालय के है? यह कार्मिक लोक और शिकायत मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों। कार्मिक लोक एवं शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सीबीआई को शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीआई को शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त होती है? तो ये होती है दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946, 1946 दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946, इससे सीबीआई को शक्ति प्राप्त होती है दोस्तों। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त है संजय कोठारी। कौन है दोस्तों? यह है भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी।
मुख्य सूचना आयुक्त, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त हैं दोस्तों यशवर्धन सिन्हा। और मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा दोस्तों। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 24 मई से 1 जून 2021 तक होने वाली विश्व स्वास्थ्य सभा की 74वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? वैसे तो ये की गई दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। कब से कब तक है ये? 24 मई से 1 जून तक। 24 मई से 1 जून तक। कौन सी बैठक है दोस्तों? ये 74वीं क्या है? ये बैठक है। इसकी अध्यक्षता कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। अध्यक्ष कौन करेंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन दोस्तों इसकी अध्यक्षता करेंगे। स्पीकर, स्पीकर कैलाश सत्यार्थी। स्पीकर कौन रहेंगे? कैलाश सत्यार्थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी अध्यक्षता पूछी दोस्तों, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन। इसकी अध्यक्षता कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस दोस्तों ये कौन है? WHO के हेड। WHO के हेड है दोस्तों डॉक्टर टेड्रोस। कैलाश सत्यार्थी ये किससे, किस आंदोलन से संबंधित है? ये बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी ने चलाया था। बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? कैलाश सत्यार्थी ने। कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब। इसकी राजधानी अमृतसर। पंजाब की राजधानी अमृतसर। कोवैक्स WHO के द्वारा शुरू की गई दोस्तों। कोवैक्स WHO के द्वारा शुरू की गई और WHO की स्थापना ये होती है 7 अप्रैल 1948 में दोस्तों। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना होती है। इसके हेड हैं अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस दोस्तों, इसके अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय, WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया जा चुका है? ये किया जा चुका है चेचक और पोलियो से। पोलियो से कब मुक्त किया दोस्तों? ये किया था 2014 में। पोलियो से भारत को मुक्त किया जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष यह डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन दोस्तों कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष WHO के। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में मानव स्टेम सेल से एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रिया ने। किसने किया है? ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। किस नदी के किनारे स्थित है ये? डैन्यूब। डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है वियना। रूस की राजधानी दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को रूस की राजधानी। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। रूस की दोस्तों पहली वैक्सीन कौन सी? स्पुतनिक वैक्सीन। कोविड-19 की जो पहली वैक्सीन है, विश्व की पहली वैक्सीन है स्पुतनिक वैक्सीन। कहाँ की है? किस देश की है? रूस की। चीन की राजधानी दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? यह है बीजिंग। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग। अमेरिका की राजधानी दोस्तों क्या है? वॉशिंगटन DC। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। कार्डियोइड क्या है? तो कार्डियोइड है दोस्तों एक कृत्रिम मिनी हार्ट है। ये क्या है? कृत्रिम मिनी हार्ट। कार्डियोइड कृत्रिम मिनी हार्ट है। हृदय का क्या कार्य है दोस्तों? हृदय का कार्य है ब्लड को पंप करना। हृदय का क्या कार्य है? ब्लड को पंप करना। हाल ही में किस कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया है? के अग्रवाल। कौन सा दोस्तों? के अग्रवाल।
भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन है? यह डॉक्टर पद्मावती, डॉक्टर पद्मावती दोस्तों भारत की पहली महिला क्या है? ये कार्डियोलॉजिस्ट है। हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? हृदय का पेसमेकर कहते हैं एस ए नोड को, एस ए नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ये किस नदी पर स्थित है? यह है डैन्यूब नदी पर। किस नदी पर है दोस्तों? डैन्यूब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका में बन रही कोलंबो पोर्ट सिटी का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा किया जा रहा है। चीन की दोस्तों वाणिज्यिक राजधानी, चीन की वाणिज्यिक राजधानी क्या है? वाणिज्यिक राजधानी संघाई। चीन की वाणिज्यिक राजधानी क्या है? संघाई। ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? संघाई यांगटीसी नदी के किनारे पर स्थित है। यांगटीसी नदी के किनारे पर स्थित है संघाई। अमेरिका की राजधानी आपको पता है दोस्तों क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ये पोटामेक नदी के किनारे पर स्थित है। अमेरिका के राष्ट्रपति दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति दोस्तों यहाँ की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, कमला हैरिस जो भारतीय मूल की एकमात्र महिला दोस्तों। जापान की राजधानी, जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। भारत की राजधानी दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास ये किस किस के मध्य होता है? ये होता है भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य होता है मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास दोस्तों। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे दोस्तों। इस क्या है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे ये श्रीलंका की राजधानी है। राष्ट्रपति दोस्तों, श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे दोस्तों। यहाँ पर श्रीलंका में भाई भाई की सरकार है दोस्तों। सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और श्रीलंका के मध्य। सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास किस किस के मध्य होता है? भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य होता है सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत में ट्विटर की प्रतिद्वंदी कू ऐप कब लॉन्च किया गया? तो कू ऐप लॉन्च किया गया मार्च 2020 में। कू ऐप कब लॉन्च किया गया? मार्च 2020 में। कब किया गया? मार्च 2020 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में देश भर में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई गई? वर्ष 2021 में देश भर में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई गई? तो ये मनाई गई 26 मई को। कब मनाई गई दोस्तों? ये मनाई गई 26 मई को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ये किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर हुई थी दोस्तों। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के तट पर हुई थी। महात्मा बुद्ध से दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो नोट करके रखिएगा। महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ यानी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ तो हुआ था दोस्तों? ये हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी कहाँ पर? नेपाल में। कहाँ पर हुआ था? नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। सिद्धार्थ के द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? यह महाविनिष्क्रमण काल। कौन सा काल है दोस्तों? महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण काल कहा जाता है दोस्तों। धम्मचक्र प्रवर्तन क्या है? धम्मचक्र प्रवर्तन किस घटना को कहते हैं?
यह सारनाथ में वाराणसी में जो अपना पहला उपदेश दिया था, इसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसे क्या क्या कहते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। महापरिनिर्वाण घटना कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर। पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था दोस्तों राजगृह बिहार में। कहाँ पर हुआ था? राजगृह बिहार में दोस्तों। इसके अध्यक्ष बनाया था महाकश्यप को। किसे बनाया गया था? महाकश्यप को। पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप। और शासक किसका था? ये था अजातशत्रु। शासक कौन थे उस समय? अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? ये हुई थी वैशाली। कहाँ पर हुई थी? वैशाली। अध्यक्ष है दोस्तों इसके साहब, अध्यक्ष है साहब कमीर। अध्यक्ष कौन है? साहब कमीर इसके अध्यक्ष हैं। किस शासक के काल में हुई थी? कालाशोक के काल में। किस शासक के काल में? कालाशोक की। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? ये तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी। इस कौन से स्थान पर हुई थी? यह पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष बनाया गया था मोगली पुत्र को। अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया इसके मोगली पुत्र को। चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष अश्व घोष। चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष। कश्मीर चौथी जो बौद्ध संगति है ये कहाँ पर होती है? ये है कश्मीर कुंडलवन में। कहाँ पर होती है? कश्मीर कुंडलवन में दोस्तों। इसके अध्यक्ष बनाया था वासुमित्र। इसके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र इसके क्या है? अध्यक्ष थे। कनिष्क के शासनकाल में होती है चौथी जो बौद्ध संगति है। किसके शासनकाल में होती है? कनिष्क के शासनकाल में होती है। बौद्ध धर्म के पूजा स्थलों को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म के पूजा स्थलों को कहते हैं स्तूप। बौद्ध धर्म के पूजा स्थलों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं स्तूप दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। धन्यवाद।